भारत भूषण पांडे अखिल भारतीय जनसंघ का इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व में हूँ। मेरे बगल में श्री राकेश कौल गुरखा जी हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके बगल में श्री जगदीश शास्त्री जी हैं, ये हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। आपका केंद्र श्रीनगर जम्मू कश्मीर है, आपका केंद्र मुंबई है और आपका केंद्र दिल्ली है। श्री देश कुमार कौशिक जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय जनसंघ है, वो किस उद्देश्य से चलता है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हिसाब से रखी है? अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। उनके शिष्य और सहयोगी रहे आदरणीय बलराज मधोक जी ने इसे कंटिन्यू रखा और स्वतंत्र भारत का यह पहला राष्ट्रवादी मंच है जिसने देश में देश की राजनीति की शुरुआत की। भारत भारतीय नीतियों के अनुरूप चले, भारत भारतीय नेताओं के अंतर्गत शासित हो, और यह जनसंघ का उद्देश्य था। उस उद्देश्य में हम अंशतः सफल हुए हैं, पूर्णतः अभी सफल नहीं है। पूर्णतः सफल की लड़ाई चल रही है। कल डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान दिवस है, उसके पहले आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है और उस बैठक के पहले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जनसंघ का क्या चिंतन है, इस विषय में बातचीत करने के लिए, देश को अवगत कराने के लिए आपको बुलाया गया है। हम नहीं लड़ेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी रहेंगे नहीं। हार जीत की परवाह किए बिना हम चुनाव लड़ते रहते हैं। 1980 में भाजपा जो जन्म हुआ, तो उस वक्त जनसंघ का क्या रोल था? आधा भाग जो है जनसंघ का निकल कर, जैसे दल बदल हो जाते हैं ना, तो दल बदल हो जाते हैं तो आधा भाग जो है वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा बन गया और बलराज मधोक जी जो इसके फाउंडर लीडर थे, डॉक्टर मुखर्जी के राइट हैंड थे, उन्होंने इसका पहला मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया था। पहली बार श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा 1961 में लोकसभा में उन्होंने उठाया था। पूरी कश्मीर नीति और ये एबोलिशन ऑफ 370 ये उन्होंने बनाया था और डॉक्टर मुखर्जी ने उनके कारण जाकर जनसंघ की नीतियों को आत्मसात करके श्रीनगर में वो किया। तो इसलिए वो उनके नेतृत्व में जनसंघ कंटिन्यू है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को अलग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से अलग ही है, वो तो जनसंघ से कट कर जनता पार्टी बने हैं ना। वोट बैंक तो जनसंघ के आधार से लिए, आरएसएस के आधार से। ठीक बात है। ये बुलाने का मतलब क्या है? क्या बुलाने का? आज संघ का जो बुला है, आपकी बैठक जो रखी है, उसका मकसद क्या है? तो बताया ना कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर जब पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका झेल रहा है और लग रहा है कि अंतहीन युद्ध है और भारत कई मोर्चों पर शत्रुओं से घिरा हुआ है, तो इस विषय में भारत के लोगों को, देश के लोगों को किस प्रकार संगठित होना चाहिए, हम भी एक स्टेक होल्डर हैं। इसलिए हम अपनी बात रखने के लिए, देश को बतलाने के लिए आप लोगों की सेवाओं का सपोर्ट करते हैं। हम किसी दल को सपोर्ट नहीं करते। देश के लिए जो अच्छी नीतियां हैं उसका हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई दल हो। अभी जैसे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सारे सांसदों ने विदेशों में जिस प्रकार भारत सरकार का पक्ष रखा, हम सबका समर्थन करते हैं। उसमें थोड़ी देर के लिए ओवैसी जी भी ठीक हैं, अभिषेक बनर्जी भी ठीक हैं और श्री शशि थरूर जी भी ठीक हैं। तो हम सबका समर्थन, हम मुद्दों पर समर्थन करते हैं। तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी आपके समर्थन में है अभी? लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने ही तो जनसंघ से अलग होकर भाजपा बनाया था और वो लोग इस समय राजनीति में नहीं। गुजरात में अभी ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन चल रहा है, आज के दिन जहाँ वोटिंग हो रहा है, उसके अंदर क्या आपके कोई प्रतिनिधि खड़े? ग्राम पंचायत में हम लोग नहीं लड़ते, विधानसभा लोकसभा में लड़ते। 2027 में आने वाले गुजरात के इलेक्शन में उसमें रहेंगे। आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में अभी हैं पूरे देश में और उसी भूमिका में हम रहेंगे। सत्ता पक्ष का राष्ट्रवाद के लिए सहयोग करते रहेंगे, चाहे सड़क पर रहें, चाहे संसद में और चाहे विधान मंडलों में। और रह गई सीट की बात, तो वो हमारी प्रदेश कमेटियां तय करती हैं। कहीं हम 5 पर भी लड़कर संतुष्ट रहते हैं, कहीं 50 पर भी लड़कर। आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? हम किसी पार्टी को नहीं, देश को समर्थन करते हैं, देश को समर्थन करेंगे। क्या होगी? हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद है। भाजपा के सामने हाँ करेंगे, कुछ सीट पर तो करेंगे ही, निश्चित करेंगे। सर, आप ग्राम पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हो, लेकिन वहीं से ही तो शुरुआत होती है विधानसभा और लोकसभा की। अगर आप उसी को छोड़ दोगे तो विधानसभा में आप कैसे? आपका प्रश्न बहुत सही है, लेकिन उसकी भी एक रणनीति है।
सबसे बड़ी समस्या है कि जो नीतियां बनती हैं वो ऊपर से बनती हैं, तो ऊपर चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए। और ग्राम पंचायत जो है वो गांव के लोग, लोकल लोग अपने लेवल से, वहां पार्टी न रहे, वहां पर्सन रहे, अच्छे व्यक्ति चुने जाएं बिना किसी दल के एफिलिएशन के, हमारी ये मान्यता है। હેલો ભુજ, તો કેમ છો તમે? આજે હું તમને એવા શોરૂમની વિઝિટ કરાવું છું જે છેલ્લા 10 વર્ષથી કચ્છની જનતાના પ્રેમ અને વિશ્વાસથી મહેકતું લુગડા બજાર ફેમિલી શોરૂમ. આ શોરૂમમાં સ્ટાર્ટિંગ પ્રાઇસ 399થી છે, જેમાં કિડ્સ વેર, ગર્લ્સ વેર, બોયઝ વેર અને જેન્ટ્સ વેર અને લેડીઝ વેરમાં પણ ન્યૂ વેરાયટીવાળું કલેક્શન પણ જોવા મળી રહેશે. અને જેન્ટ્સ માટે વેડિંગ કલેક્શન અને કુર્તા કલેક્શન પણ બહુ જ સારું છે. એનિમલ મૂવીનો પાર્ટ 2 આવે કે ના આવે, પણ એનાથી પહેલાં અમે લઈ આવ્યા છીએ લુગડા બજાર પાર્ટ 2, જેમાં તમને કિડ્સ વેરમાં વિન્ટર વેર સમર કલેક્શનનો ન્યૂ સ્ટોક આવી ગયો છે. લેડીઝ વેરમાં પણ ન્યૂ ડિઝાઇનમાં कुर्ती, टॉप एंड कोट सेट बेस्ट प्राइस थी स्टार्ट थाय छे. तो जेंट्स वेर में भी मिल जाएगा बॉस. लेदर, जैकेट, ब्रांड पेंट्स एंड चेक शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट्स, ट्रैक पेंट्स पर बेस्ट थी बेस्ट प्राइस साथे.